नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अगेना सेंट्रल पर। काफ़ी बच्चे लगातार टीजीटी के जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं चैनल से, वो लगातार पूछ रहे हैं जी टीजीटी पे क्या अपडेट है, टीजीटी पे क्या अपडेट है। तो मैं आपको तीन चीज़ें समझा देता हूँ जो टीजीटी पे अपडेट है फिलहाल के अभी तक के हिसाब से। पहली बात तो 31 जो जनवरी को जो केस है उसका कोई महत्व नहीं है, वो है जीरो। ठीक है, उसके पीछे कारण बता देता हूँ। उसकी वजह से तो ना तो ये भर्ती रुकी हुई है ना भर्ती रुक सकती है। ठीक है, तो 31 जनवरी के केस को तो लो ना सीरियस, कोई मुद्दा नहीं 31 जनवरी वाला केस। ठीक है, सरकार के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा मुद्दा है, 5 नंबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अब मैं ये सरकारी हिसाब से बता रहा हूँ कि 31 जनवरी वाला केस सरकार के हिसाब से कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ भर्ती को आगे खींचने का एक तरीका मात्र है। अब जो तीन चीज़ें हैं टीजीटी के रिजल्ट में, और पहले मैं डेट बता देता हूँ। टीजीटी का रिजल्ट 10 से 13 फरवरी के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको सेंटर लॉट हो जाएंगे। किसी को डिस्ट्रिक्ट अप अपनी पंचकुला मिलेगी, किसी को हिसार मिलेगी, किसी को कोई मिलेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तीन तरीकों से आपका रिजल्ट आएगा। नंबर एक बात तो मेरे जो सोर्सेज है प्लस में जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, नंबर एक 95 में से, ठीक है। नंबर दो 100 में से, नंबर एक यहाँ लग देता हूँ 100 में से, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस है। नंबर दो 95 में से। 100 में से सरकार 31 तारीख को डिफेंड करेगी, जीतेगी और रिजल्ट निकाल देगी। लेकिन यहाँ पर केस एक और होगा टीजीटी पे कि बिना वेरिफिकेशन के आप 5 नंबर नहीं दे सकते, बिना वेरिफिकेशन के। ठीक है, और जो पीपीपी की आईडी की वेरिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ मामला फिर फंसता है। ठीक है, लेकिन सरकार सोशियो इकोनॉमिक का केस एक बहाना मात्र है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बाई चांस, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ½ % चांस कुछ हो गया, जमीन इधर से उधर खिसक गई, तो आपका 95 में से रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा जो सॉल्यूशन सुलझाया गया, अगर मामला फंस जाता है कोर्ट में, बहस हो जाती है, जज साहब नहीं मानते, कई बार जज साहब अपने मन की भी कर लेते हैं, बच्चों की भी सुन लेते हैं कई बार। उसमें क्या होगा, एक ऑप्शन है इनके पास कि भाई 5 नंबर की वजह से जितने बच्चे रह रहे हैं ज्वाइनिंग से, उनकी एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि जो 5 नंबर की वजह से जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनका हक मर रहा है ज्वाइनिंग से, वो हक ना मरे, चाहे वो 10 हैं चाहे वो 100 हैं, उनकी एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये सबसे लास्ट का ऑप्शन है जो कि आपकी गवर्नमेंट या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एजी ऑफिस एक्सरसाइज करेगा। सबसे पहला ऑप्शन 100 में से है। ठीक है, जो ये केस है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। कई कई इसको छोड़ के देख रहे हैं कि 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं ग्रुप में, वो 31 जनवरी के केस की वजह से वो नहीं आ रहा। कोई मुद्दा नहीं है भाई, 31 जनवरी को सरकार केस जीत गई तो भी 5 नंबर की वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, तो भी स्टे है 56-57 पे, तो भी वहीं का वहीं मामला है। वेरिफिकेशन का मुद्दा तो वेरिफिकेशन का है। 31 जनवरी को जो केस है वो तो इस चीज़ में है कि 5 नंबर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, 5 नंबर असंवैधानिक है, इस चीज़ का केस है। वो इस चीज़ को जांचेगा कि भाई संवैधानिक है या असंवैधानिक है। 5 नंबर का अगर केस सरकार जीत गई तब भी वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन तो तब भी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपने 95 में सीधे 5 नंबर जोड़ दिए, किसमें, आपके सी ग्रुप में। लेकिन टीजीटी में इन्होंने क्या किया है, दिखाने के लिए डीवी की है। अब उस डीवी में इन्होंने 5 नंबर वेरीफाई किए हैं या नहीं किए हैं, वो टीजीटी के जो आपके डीवी करवा के आए थे उन कैंडिडेट को पता है। अब वो कैंडिडेट 5 नंबर की मांग उठाएंगे कि भाई अच्छे से डीवी करो, 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, तो टीजीटी में 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी। नहीं तो 10 से 13 फरवरी के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 फरवरी तक आपका जो ज्वाइनिंग है टीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। चाहे इनको 95 में से देनी पड़े, चाहे ये 100 में से दें, चाहे एक्स्ट्रा जो सीट हैं वो क्रिएट करके दें, आपकी ज्वाइनिंग पक्की होने वाली है। ये आपकी खबर है टीजीटी पे। टीजीटी पे 3 केस हैं, एक तो सी टेट वर्सेज एच टेट। ठीक है, ये सरकारी गलती है, उन्होंने पहले घोषणा कर दी कि भाई सी टेट एच टेट के बराबर करेंगे कि ये केस। नंबर 2 केस आपका एक्सपीरियंस का, कि भाई प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस केस में थोड़ा दम है, क्योंकि अब आप एक बात बताओ, सरकारी स्कूल का एक्सपीरियंस कौन लेगा? जो गेस्ट लगेगा, गेस्ट तो हरियाणा में है ही नहीं। गेस्ट तो एक बार हुड्डा की सरकार में लगे थे, उसके बाद तो गेस्ट टीचर लगते ही नहीं हरियाणा में। ठीक है, एक बार हुड्डा ने लगाए थे गेस्ट टीचर, उसके बाद तो गेस्ट लगते ही नहीं। तो फिर इनका जो पॉइंट है, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है आपकी टीजीटी की, जो आपका आई है पूरी, वो गलत है। वहाँ पर एक्सपीरियंस तो भाई चाहे प्राइवेट मैक्सिमम के 90 क्या 99% तो प्राइवेट का एक्सपीरियंस कंटेन करेंगे, तो इनको प्राइवेट का एक्सपीरियंस मानना चाहिए, या एक्सपीरियंस वाला कॉलम खत्म ही कर देना चाहिए।
जैसे DSSB की जितनी भी वैकेंसी आई है TGT साइंस की, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस आप डालोगे पॉलिसी में तो एक्सपीरियंस में फंसोगे। सरकारी का एक्सपीरियंस कैसे लाएगा बच्चा, आप मुझे ये बता दो। सरकारी स्कूलों का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा हरियाणा का बच्चा, जब आप सरकारी स्कूलों में गेस्ट लगाते ही नहीं हो नौकरी, एक बार हुड्डा ने लगाए तो उसके बाद कहाँ सरकारी स्कूलों का एक्सपीरियंस बनेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है आपका। और तीसरा केस भाई ये है कि 5 नंबर जो हैं ये असंवैधानिक हैं, इनको आप 5 नंबर को ख़त्म करो। ये 3 केस हैं आपकी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कौन सा केस सॉलिड है, कौन सा केस कमज़ोर है। जो आप जिन भी बच्चों की संख्या है, ये एक्सपीरियंस वाला केस आपका थोड़ा इफेक्टिव केस लगता है। इसके पीछे तर्क अच्छा है कि गवर्नमेंट का लाएंगे कहाँ से एक्सपीरियंस, ये तो बताओ आप, गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस लाएगा कहाँ से हरियाणा का बच्चा, प्राइवेट का ही होगा। ठीक है, तो ये अपडेट है, 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी महीना लगा लो, एग्जैक्ट डेट भी नहीं। तो आप चिंता मुक्त रहो, मिठाई का जो है आपका वो ऑर्डर दे आओ हलवाइया ने, और टेंशन ना लो, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली है इस महीने में। धन्यवाद, ये थी आपके लिए अपडेट। जय हरियाणा, जय भारत। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।